पीएफआई, एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन, उग्रवादी संगठन वेबिनार कर रहे हैं, लेक्चर्स कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन मार्च निकाल रही है। ट्विटर पर टूल किट से स्पॉन्सर्ड करके हैशटैग रीबिल्ड बाबरी मस्जिद और जस्टिस फॉर बाबरी मस्जिद जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। अयोध्या, राम जी की अयोध्या, वहां पर सदियों से चल रहे एक विवाद को 9 नवंबर 2021 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सदा काल के लिए समाप्त कर दिया। एएसआई के द्वारा लंबे समय तक की गई जांच और लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई जमीन की अंदरूनी जांच के बाद लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद न्याय के आधार पर यह निर्णय आया कि यह भूमि राम जी के जन्म स्थान ही है। इस निर्णय का पूरे देश के लोगों ने स्वागत किया। मुस्लिमों में भी सदियों से उनके ऊपर लगे कलंक के मिटने की खुशी थी। इस्लाम पर कलंक क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मुस्लिमों का बड़ा वर्ग पूरी दुनिया में ये समझ चुका था कि बाबर ने भारत में आकर करोड़ों लोगों का नरसंहार किया, कन्वर्जन किया और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तहस नहस कर दिया। राम जन्मभूमि उन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक थी और प्रमुख थी। और यह भी सच है कि भारत के मुस्लिम खुद को राम जी से जोड़ते हैं, बाबर से नहीं। और वे भी जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की जगह बाबर ने जो बनाया वो मस्जिद नहीं, एक ढांचा भर था, जिसे मस्जिद कहना इस्लाम को बुरा कहना है। वो मस्जिद नहीं थी, इसका सबसे बड़ा कारण तो उसका नाम ही था। मस्जिदें राजाओं, साहूकारों, जमींदारों के नाम पर नहीं होती। और भी ऐसी बहुत सी बातें जिसमें उनका निर्माण, उसका ढांचे का निर्माण, उसकी स्थिति, ये बहुत सी बातें स्पष्ट करती है कि वह मस्जिद नहीं थी, एक ढांचा भर था। इसलिए मुस्लिमों ने भी कभी वहां पर नमाज नहीं पढ़ी। और इसलिए जब न्याय के आधार पर निर्णय आया और श्री राम जन्मभूमि रामलला को दी गई तो केवल हिंदू ही नहीं बल्कि वे मुसलमान भी जो इस सच को जानते थे कि ढांचा इस्लाम पर कलंक है, उन्होंने भी इस निर्णय का स्वागत किया। और कोर्ट ने भी बड़ा मन दिखाते हुए मुस्लिमों की भावनाओं का ध्यान रखकर उन्हें दूसरी जगह पर मस्जिद के लिए जमीन दी। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम इस बात को समझ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि राम ही हमारे पूर्वज है, बाबर तो आक्रांता था, उससे हमारा कोई नाता नहीं है, तब कुछ लोग, कुछ संगठन आज फिर से बाबरी निर्माण की बात करके देश में माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीएफआई, एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन, उग्रवादी संगठन वेबिनार कर रहे हैं, लेक्चर्स कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन मार्च निकाल रही है। ट्विटर पर टूल किट से स्पॉन्सर्ड करके हैशटैग रीबिल्ड बाबरी मस्जिद और जस्टिस फॉर बाबरी मस्जिद जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। और ये केवल भारत से नहीं हो रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों से हो रहे हैं। पी चिदंबरम जैसे कांग्रेसी नेता अपने भाषणों में बाबरी के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, सुनिए। The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. But due to the passage of time, what the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. That conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. यानी कुल मिलाकर देश की सद्भावनाओं को समाप्त करने के लिए पीएफआई, एसडीपीआई जैसे कट्टरपंथी संगठन, कांग्रेस, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, एआईएमआईएम और ना जाने कितने संगठन शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और बाकी सभी जगह, कंपनियों में सब जगह काम करने लगे हैं। मकसद एक ही है, एक हो रहे भारत को तोड़ना। इनसे सभी को बचकर रहना है, विशेषकर मुस्लिम बंधुओं को। और मुस्लिम बंधुओं को ही इनकी साजिशों का विरोध भी करना चाहिए, प्रतिकार भी करना चाहिए। एक बात और, पीएफआई और एसडीपीआई का मध्य प्रदेश में दबदबा यानी उसके कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इसे यहाँ पर बैन किए हुए हैं, लेकिन ये अपने कार्यक्रम कर रही है।
और ये कार्यक्रम इंदौर उज्जैन जैसे महानगर में हो तो समझ सकते हैं, लेकिन ये शाजापुर के छोटे से कस्बे में हो रहे हैं। अगले वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। धन्यवाद।